हाय, हाउ आर यू? अकेली कॉफ़ी पी रही हूँ तो सोचा आपके साथ पी लेती हूँ। रियली नाइस। तो मन की बात करने का मन कर रहा था, इसलिए आज थोड़ा वियर्ड लग रहा है। एक कैफ़े में वीडियो बना रही हूँ पहली बार, तो हो सकता है मैं नर्वस हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फिल्मिंग इन पब्लिक, बिकॉज आई थिंक अब मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे आपके सामने आना चाहती हूँ जैसी मैं हूँ। एक एनिमेटेड स्क्रीन के आगे नहीं, सिमुलेशंस के आगे नहीं, एआई के आगे नहीं। और ख़ासकर जब मन की बात कर रही हूँ तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती हूँ। तो आज मेरे मन में कई बातें हैं, बट एक बहुत ही डीपली पर्सनल बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई फील लाइक नाउ I am close enough to all of you that I can share this. क्योंकि I feel that connection with a lot of people I talk to. मैं उन सब स्टेजेस से गुजरी हूँ जिनसे आप गुज़र रहे हो। मे बी आगे आने वाले स्टेजेस पे मैं रिलेट कर पाती हूँ आप जो बोलते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ वो है क्लोथिंग, वेयरिंग द क्लोथ्स दैट यू वांट टू। मैंने हाल ही में अभी ये मैं कट नहीं करूँगी, ये अनकट जाएगा। मैंने हाल ही में अभी एक इवेंट के लिए साड़ी पहनी थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके बिल्कुल चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी। आई एम वन ऑफ द पीपल हु बिलीव्स इन बेसिक्स, जो ब्लेंड हो जाती है क्राउड में, जिसे अटेंशन चाहिए बट शायद चंद फ़ोटोज़ के लिए और अपनी फ्रेंड्स की तारीफ़ मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू अप्रिशिएट मी एंड आई डू लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, बट आई एम काइंड ऑफ शाय। आई डोंट वांट दैट मच अटेंशन जो मुझे मिली। Also because I was one of the sponsors and I wanted to stand out. That was a deliberate attempt to stand out and look different from other people, because otherwise कैसे कोई attention देगा मुझे। And the purpose is resolved. But जब वो साड़ी पहनी, मैंने अपनी तस्वीरें देखी, तो it took me back long time ago. I think 15 years ago. जब मुझे मेरी शादी हुई थी, जब मैं आई थी तो, और शादी हुई और आई तो सारे इंडियन कपड़े टाइट हो गए, ब्लाउजेस टाइट हो गए। कज़न की वेडिंग थी कुछ ही महीनों बाद, तो उसके लिए भी मुझे अपना ब्लाउज़ खुलवाना पड़ा टेलर से, और एक 3-4 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ तो मेरे हर ब्लाउज़ में थी ही, क्योंकि मुझे पता था मेरा वेट बढ़ेगा। बट देन वो इतना बढ़ गया कि वो सारी साड़ियाँ, वो सारे ब्लाउज़ वेस्ट हो गए, और उनको ठीक करवाने का मन भी नहीं करा, क्योंकि एक तो वज़न बढ़ गया था, कॉन्फिडेंट ही नहीं थी इंडियन कपड़े पहनने के लिए। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मोर देन द फिगर दैट आई वांटेड, वो चला गया था। वेट आ रहा था और कॉन्फिडेंस जा रहा था। बट मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैं सोचती हूँ वो है कि सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट। उस टाइम मेरी फैमिली, मेरे एक्स हस्बैंड थे, और उसको मेरा इंडियन कपड़े पहनना पसंद नहीं था, जबकि मुझे इंडियन कपड़ा पहनना बहुत पसंद है। आई लव वेयरिंग साड़ी, आई लव वेयरिंग सूट्स। तो जब मेरे सूट टाइट हुए तो मैंने नए सूट ख़रीदना बंद कर दिए। मैं इंडिया भी जाती थी तो मैं कुछ इंडियन कपड़े लेके आती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जिस एक इंसान का मुझे वैलिडेशन चाहिए था सबसे ज़्यादा, वो मुझे नहीं देता था इंडियन कपड़े पहनने पे। उसके पर्टिकुलर टेस्ट थे, उस हिसाब से मुझे कपड़े पहनने होते थे, और इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा भी होता था कि तुम ये पहनो, ये नहीं पहनो, वो पहनो, ऐसे जूते पहनो, ऐसी दिखो। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, बट स्टिल चलो, मुझे लगता था कि यार मैं क्यों पहनूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, इंडियन कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं, मैं आंटी लगूँगी, बड़ी लगूँगी। बट डीप डाउन आई ऑलवेज़ वांटेड टू वेयर इंडियन क्लोथ्स। तो
मुझे जब इंडियन कपड़े पहनने होते थे, जब जहाँ बहुत ज़रूरी हो गया, किसी फंक्शन में जाना है, किसी शादी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो इंडियन कपड़े चाहिए होते हैं भाई। तो मेरी एक दोस्त है हु इज़ अ वेरी सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसे जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी फॉर प्राइवेसी, बट उसके कपड़े मैं बोरो करती थी और वो हमेशा मुझसे साइज़ कम ही होता था उसका। मतलब वो मेरे कपड़े बहुत आसानी से पहन सकती थी, बट मुझे उसके कपड़े पहनने में थोड़ी मुश्किल होती थी। तो मैं फंसती थी किसी तरीके से, ये इवेंट निकल जाए यार, मुझे नए कपड़े ना लेने पड़ें। और शी वॉज़ वेरी काइंड, उसने मुझे बहुत कपड़े दिए हैं, उसकी साड़ियाँ, उसके सूट्स मैंने बहुत पहने हैं। एक बार क्या हुआ, मैं मेलबर्न गई थी एक शादी के लिए। मेरे कज़न्स वहाँ रहते हैं, मेरे मामा जी रहते हैं, मेरा भाई रहता है। तो वहाँ पे शादी थी फैमिली में। मैं अपनी दोस्त का एक नया जोड़ा लेके गई थी जो उसने एक बारी भी नहीं पहना था, और उसने बिना सोचे मुझे वो दे दिया। ब्लैक कलर का सूट था, बहुत ही सुंदर था। और जब मैंने उसे वापस किया तो उस पे मेरे फाउंडेशन के मार्क लग गए और उसकी सिलाई कुछ ऐसी थी कि वो फट गई, या मुझे पता नहीं लगा, आई वॉज़न्ट अवेयर, तो वो निकल गई और मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने उसको वैसे ही वापस कर दिए कपड़े जैसे उसने मुझे दिए थे। आई वॉज़न्ट अवेयर कि उसको साफ़ करके देने हैं या कुछ गंदा नहीं हुआ, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही दे देती थी। फिर उसको वही सूट किसी और इवेंट के लिए पहनना था, एंड देन शी ओपन्ड द बैग एंड शी वांटेड टू वेयर दैट सूट। वो फटा हुआ, चलो फटा हुआ तो वो सिल लेगी, बट फाउंडेशन मार्क्स, ओ माय गॉड, मैंने उसका ब्लैक कलर का सूट ख़राब कर दिया। मुझे इतना बुरा लगा ना, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं किसी से कपड़े बोरो नहीं करूँगी, चाहे मेरे पास हैं चाहे नहीं हैं, चाहे मुझे कितने प्यार से कोई दे रहा है, क्योंकि किसी की इतनी प्यारी चीज़ ख़राब करने का मुझे कोई हक़ नहीं है। अब मैं उसे पैसे भी नहीं ऑफ़र कर सकती, वो इतनी अच्छी दोस्त है, अब मैं उसे पैसे भी नहीं दे सकती, लेकिन मैंने उसका मूड तो खूब ख़राब कर दिया। तो ये मेरी कमी थी कि मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई कि मुझे इंडियन कपड़े पहनने हैं, मैं लोगों से क्यों बोरो करूं? आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ। आई शुड हैव डन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे वो पॉइंटलेस लगता था क्योंकि मुझे उस एक आदमी का वैलिडेशन नहीं मिलता था। बहुत सारी औरतें इस बात से रिलेट करेंगी कि जब आपका हस्बैंड आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो एवरी एफर्ट जो होता है ना, वो कहते हैं आपकी जो मेहनत है वो साकार हो जाती है। यू फील like the most beautiful woman in the world when your husband appreciates you, and we are not getting that from your husband, then it's not worth dressing up or investing in something. Even I liked it, मैंने नहीं करा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मैंने बहुत सारे इंडियन कपड़े ख़रीदे। मैंने वो सब कपड़े ख़रीदे जो मैं पहनना चाहती थी, लेकिन सैडली उन 15 सालों में मैंने 20 किलो वज़न गेन कर लिया था। इंडियन कपड़े तो आ गए, लेकिन मेरा फिगर वापस नहीं आया, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कपड़े पहनती, बहुत खुश होती, मेकअप करती, मेरा सारा ध्यान मेकअप पे रहता, क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ये तो मैं ऐसी ही हूँ, मुझे थायराइड है, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं बदल ही नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी में और कुछ इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वेट लॉस प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करे, उनकी कहानी भी सुनाऊँगी आपको, लेकिन ये कपड़ों के बारे में है। बट मैं फिर साड़ियाँ लीं, मैंने नए दोस्त बनाए, उन लोगों के साथ इवेंट्स में जाना शुरू किया, तो मुझे वो फ्रीडम मिली कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकूँ, मेकअप कर सकूँ, इंडियन लगूँ, कोई मुझे आंटी नहीं बुला रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं एक वो था कि यार हाय काश साड़ी में मेरी कमर ऐसी दिखती, ऐसी साड़ी पहनूँगी जिसमें मेरी बैक दिखे, बैकलेस पहनूँ, ऐसी साड़ी पहनूँगी जिसमें मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनूँ। वो सब मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे छुपना पड़ रहा था उस साड़ी में कहीं ना कहीं। साड़ी तो बहुत 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 पसंद थी मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कमी थी।
तो मैंने जब अपनी रीसेंट फ़ोटोज़ देखी साड़ी में, तो मुझे वो सब याद आ गया। आई मीन मैं ऑलमोस्ट रो पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मैंने एक पोस्ट भी डाली कि लुकिंग बैक कैन बी अ रियली पावरफुल टूल, बट यू हैव टू यूज़ इट वाइजली। यू हैव टू यूज़ इट हाउ फार यू हैव कम। वी लुक बैक एवरी डे लाइक, ओह वाओ, मैं कितनी अच्छी थी उस समय, अब तो मैं ऐसी नहीं हूँ। इस चीज़ को अपनी मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करो कि अगर मैं उस टाइम ऐसी थी तो मैं अब भी ऐसी हो सकती हूँ। और जब कल को आप आगे बढ़ोगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार अच्छा किया मैं वहाँ से आगे आ गई, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं मोटी लगती थी या मैं साड़ियाँ एंजॉय नहीं करती थी, मैं सब एंजॉय करती थी। लेकिन अब जो मुझे मिला है, जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास अपने आप में है, जब मैं प्रेजेंट करती हूँ अपने आप को 100 लोगों के बीच में, मैं ये हिम्मत रखती हूँ, ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं अलग दिखूँ। मेरे में ये कॉन्फिडेंस है कि कोई अनजान आदमी आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मैं उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो डिज़र्व करती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर कोई मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि अरे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत फिट लग रही हैं, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ बहुत ग्रेसफुली, क्योंकि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी है। और अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो थैंक यू, आई एक्सेप्ट इट, आई ओन इट, दैट्स माई हार्ड वर्क। तो बहुत लोग ये बोलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे कि आप जिस शेप और साइज़ में हो आप खूबसूरत हो, बट ऑनेस्टली कितने लोग हैं जो ओवरवेट हैं और वो खुश हैं? लाइक ऑनेस्टली अंदर से वो वैसे ही रहना चाहते हैं। कौन है जो अच्छा नहीं दिखना चाहता? कौन है जो पतला नहीं दिखना चाहता? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि हम एक साइज़ में बिलीव नहीं करते, एक नंबर में बिलीव नहीं करते। मैं भी नहीं करती, लेकिन मैं अपनी एक इमेज में बिलीव करती हूँ, जो मुझे अपने आप को मैं वैसा देखना चाहती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। किसी और की नज़रें मुझे कैसे दिखती हैं शायद मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। आईने में मुझे क्या दिख रहा है मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनेस्टली मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा वज़न क्या है, मेरी कमर कितनी है, मेरे ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, दीज थिंग्स मैटर एंड इट मैटर्स टू मोस्ट ऑफ अस। तो इस डिनाइल में रहना कि हाँ ठीक है जो भी है अब तो ऐसे ही है, दैट्स अप टू यू। इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयर यू आर, ऑनेस्टली अगर आप उन लोगों में से हो कि आप खुश हो, आप जहाँ भी हो, गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर मैं कभी वहाँ खुश नहीं थी, और आज अपने आप को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। बेबी, आई साउंड लाइक अ नार्सिसिस्ट, बट या ये मन की बात थी जो मैं करना चाहती थी आप सबसे, कि आपका ओढ़ना पहनना, आपकी इमेज आपकी खुद की नज़रों में कैसी है, ये मैटर करती है। मेरे लिए तो यही मैटर करती है। कोई कैसे देखता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हार्ड वर्क करना है तो खुद के लिए करो, और कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। I'll enjoy my coffee. Hope you have a good Sunday and I'll talk to you next week. मन की बात करूँगी, और बिना कट के करूँगी, बिना एडिटिंग के करूँगी। पेशेंस है तो सुनते रहना। बाय।